सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टैली क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टैली ERP 9 को किसने बनाया था और कब बनाया था, यानी कि टैली का आविष्कार किसने किया था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टैली ERP 9 का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैली क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस यानी कि व्यापार का हिसाब किताब डिजिटल रूप में रख सकते हैं। जब कंप्यूटर नहीं था और ना ही कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, उस समय भी व्यापार का हिसाब किताब लिखा जाता था, लेकिन उस समय व्यापार का सारा हिसाब किताब एक रजिस्टर पर हाथ से लिखा जाता था, जिसको खाता बही कहा जाता था। दोस्तों, पहले ये होता था कि अगर किसी बिजनेस को सही ढंग से चलाना होता था तो उस बिजनेस के लिए एक मुनीम जी होते थे जो बिजनेस से संबंधित सभी कामों को संभालते थे, जैसे कि बिजनेस में कितना माल बेचा गया है, कितना माल खरीदा गया है, कितने पैसे मिले हैं, कितने पैसे अभी बाकी हैं, कितना लोन अभी बाकी है, कितना सामान बचा हुआ है, कितना सामान उधार बेचा गया है। इसके अलावा जो भी बिजनेस से संबंधित जानकारियां थी, मुनीब जी अपने रजिस्टर पर यानी कि खाता बही में अपने हाथों से लिखते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आए हैं, तब से बिजनेस यानी कि व्यापार का सारा काम डिजिटल हो गया है। जो काम पहले हाथ से किया जाता था, वही सब काम आज कंप्यूटर से किया जाता है। और अपने बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए, उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आज के समय में मार्केट में ढेर सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन टैली ERP 9 सबसे ज्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा टैली ERP 9 को अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि मैं आप सभी लोगों को बार बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोल रहा हूं। आखिर ये अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर क्या है, चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग का हिंदी में अर्थ होता है लेखांकन, और लेखांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लेखा और प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंक, यानी कि अंकों को लिखना ही लेखांकन कहलाता है और इसे अंग्रेजी भाषा में अकाउंटिंग कहते हैं। वहीं दूसरा जो शब्द है वो है सॉफ्टवेयर। तो आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया होता है वो उसे बिना गलती के और काफी फास्ट तरीके से कर दे, वही जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ से आपको अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता चल गया होगा। मोटा मोटी में आपको टैली की परिभाषा में सिर्फ यही याद रखना है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस यानी व्यापार का हिसाब किताब डिजिटली रूप में रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टैली क्या है। बात करें टैली ERP 9 के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड, यानी कि T से होता है ट्रांजैक्शन, A से होता है अलाउड, इन अ, L से होता है लीनियर, फिर L से होता है लाइन और Y से होता है यार्ड। और आपको कुछ लोग टैली का ये फुल फॉर्म भी बताएंगे कि टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। दोनों ही फुल फॉर्म बिल्कुल सही हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। बात करें ERP 9 के फुल फॉर्म की, तो E से होता है इंटरप्राइज, R से होता है रिसोर्स, P से होता है प्लानिंग। बात करें टैली ERP 9 का आविष्कार किसने किया था, तो टैली ERP 9 का आविष्कार 1986 में श्री श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भारत गोयनका द्वारा किया गया है। ये लोग कोलकाता के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
जितनी भी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है उन सभी का यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा टैली क्या है, पूरा मैंने लिख करके यहाँ पर रखा है। अकाउंटिंग क्या है, साथ में मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया है। इसके बाद जो है टैली की फुल फॉर्म के भी बारे में यहाँ पर बताया है। साथ में आपको जो है टैली ERP 9 का आविष्कार किसने किया और कब किया वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हो तो ये पीडीएफ नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.gulabguru.com पर भी जाकर के इसको ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।